लाभ हानि नियोजन खाता बनाने से पहले कुछ बेसिक प्रैक्टिकल हैं, उन्हें हम पहले देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, अमित और सुधीर साझेदार हैं 2:3 की। उनकी पूंजी क्रमशः 50,000 और 30,000 रुपये है। तो अमित व सुधीर की पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए जबकि पूंजी पर ब्याज 10% दिया हो। तो यहाँ पर हमें पूंजी पर ब्याज की गणना करने बोल रहा है, तो कैसे गणना करते हैं, कैसे निकालते हैं वो हम पहले देख लेते हैं। अब सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से पहले जो सॉल्व करेंगे और सॉल्व में जो दिया है उसे लिख लेंगे। तो हमारे पास साझेदार दिए गए हैं अमित और सुधीर। लाभ अनुपात दिया है उनका 2:3 और हमें ज्ञात करना है पूंजी पर ब्याज। तो उसके लिए सबसे पहला हमारा साझेदार है अमित। तो अमित, उसकी पूंजी कितनी है, प्रश्न में दिया है 50,000 रुपये। 50,000 गुणा ब्याज की दर दिया है 10%, तो 10/100। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, आ गया हमारा 5,000। सेम ऐसा ही हम सुधीर के लिए भी निकाल लेंगे। सुधीर की 30,000 पूंजी है और 30,000 के लिए जब 10% निकालेंगे तो 3,000। तो इस प्रकार अमित की पूंजी हो गई 5,000 और सुधीर की पूंजी हो गई 3,000, जिसे लाभ हानि खाता बनाते समय डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। अब हम हमारा दूसरा प्रश्न देखेंगे, आहरण पर ब्याज कैसे करते हैं, आहरण पर ब्याज की गणना कैसे करते हैं। तो आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए जब 5% ब्याज दिया हो। योगेश हमारा साझेदार है जिसकी राशि दी गई है और संतोष दूसरा साझेदार है जिसकी राशि दी गई है। ये दोनों ही साझेदारों ने अलग अलग महीनों में अलग अलग राशियाँ निकाली हैं। तो 1 फरवरी को 600 रुपये, 1 अप्रैल को 1,000 और 1 अक्टूबर को 1,200 रुपये की रकम आहरित की है योगेश ने। संतोष ने 1 जून 800, 1 सितंबर 1,400 और 1 नवंबर 1,000 आहरित की है राशि संतोष ने। तो इसे कैसे हल करेंगे, चूँकि ये महीनों में दिया है तो इसे हल करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इस प्रकार हम आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हमने हेडिंग दे दिया है आहरण पर ब्याज की गणना, उसके बाद योगेश का कॉलम बना लिया है और संतोष का कॉलम। तो संतोष के लिए तिथि राशि माह गुणनफल, संतोष के लिए भी तिथि राशि माह गुणनफल का कॉलम। प्रश्न देखकर आप तिथि जो ये दिया हुआ है महीना तिथि वाले कॉलम में लिख देंगे और रकम जो दिया है राशि वाले कॉलम में लिख देंगे। योगेश के लिए सेम संतोष का भी वैसे ही करेंगे, तिथि में तिथि और राशि रकम की राशि राशि वाले कॉलम में। उसके बाद माह निकालेंगे। तो माह निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा 1 फरवरी से 31 दिसंबर तक गिना जाएगा तो माह वाले कॉलम में आ जाएगा और राशि और माह का आपस में गुना कर देंगे तो ये गुणनफल की राशि आ जाएगी। देख लीजिए इस प्रकार योगेश की तिथि लिख दी गई है और राशि में राशि लिख दिया गया है। संतोष के लिए भी सेम वही किया गया है। अब माह निकालने के लिए तो 1 फरवरी से 31 दिसंबर तक हम गिनेंगे और माह वाले कॉलम में लिख देंगे। तीनों ही मंथ के लिए हम ऐसे ही करेंगे। इस प्रकार हम माह निकालेंगे और माह और राशि का आपस में गुना करेंगे तो ये गुणनफल आ जाएगा। सेम ऐसा ही प्रोसेस हम संतोष के लिए करेंगे। अब हम दोनों साझेदारों के राशि कॉलम और गुणनफल कॉलम का योग लगा लेते हैं। योग लगाने पर राशि कॉलम 2,800 रुपये, गुणनफल आ जाएगा 19,200। ये योगेश का है। संतोष का 3,200 राशि कॉलम में और गुणनफल में है 13,200 रुपये। जो भी आपको कैलकुलेशन करना है वो आपको रफ कार्य में ही करना है, किसी प्रकार का कैलकुलेटर मोबाइल आदि का प्रयोग नहीं करना है। अपने कॉपी में भी और एग्ज़ाम में भी ना तो किसी प्रकार का कैलकुलेटर ना तो किसी प्रकार का मोबाइल यूज़ करना है, नहीं करना है मतलब, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं जिसके माध्यम से ब्याज निकाला जाएगा। ये है फॉर्मूला जिसके बेसिस पे हम ब्याज राशि निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा ब्याज इक्वल टू गुणनफल का योग इंटू दर बट्टे 12 गुना 100। सेम ये सही फॉर्मूला हम संतोष के लिए भी लिख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं, जो दिया है वो पोट कर लेते हैं। तो गुणनफल का योग हमारा है योगेश के लिए 19,200 रुपये गुना दर दिया है 5%। अब ये 12 माह है और ये है 100। इसको हल कर लेते हैं।
हल करने के लिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ये छोटा करके भी काट सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट काट दे रही हूँ 12 एकम, और ये हो जाएगा 16 बार में। तो ये 16 गुना 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 80। तो 80 रुपये होगा ब्याज योगेश के लिए। सेम ऐसा ही प्रोसेस हम संतोष के लिए भी कर लेंगे। तो इस प्रकार संतोष की भी ब्याज राशि निकल गई है। योगेश का 80 रुपये और संतोष का 55 रुपये, यही हमारा आंसर है, जिसे हम लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में जो भी कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो उसे लिख कर बताइए।